डाला हुआ है। बाबा साहब ने कहा था आपके पास जब आपका माध्यम होगा, आपके माध्यम से आप किसी अपने एक को नेशनल लेवल का लीडर तैयार करके खड़ा करेंगे। ये बाबा साहब की मानने वाली बात थी, लेकिन आज हमारे पास ऐसा मीडिया नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं उस फेसबुक का जिसने सोशल मीडिया पर कम से कम हमारे समाज के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की एक छोटी कोशिश तो चल रही है। मैं आज आपके सामने थोड़े बहुत से बातें आपके सामने बताते हुए मेरी बात को खत्म करूंगा। बहुजन समाज को चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमको बिजनेस जो है हमारे ही लोगों के साथ करना है, और हम लोगों को ये जो अब तक हमारे ऊपर जुल्म करते हुए आए हैं हजारों साल से, सदियों से, इन लोगों की फाइनेंशियलिटी को तोड़ने की कोशिश भी करनी है। हम उनको जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। ऐसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहेगा जो बंदा बहुजन समाज के खिलाफ काम कर रहा है, हम लोग उसके पास 1 रुपए की भी चीज नहीं लेंगे। ऐसा भी अहद करना जरूरी है। इवन दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर मूवमेंट। यही अदानी, यही अंबानी, आखिर हम लोग इनके बॉन्डेड लेबर्स बन चुके हैं। आने वाली हमारी नस्लें अगर हमें सवाल पूछेंगी तो हमारे पास जवाब नहीं रहेगा। ये कुछ जो दीवाने बैठे हुए हैं अपने अपने समाज का दर्द लिए हुए, बड़ी गर्व की बात है। अल्लामा इकबाल ने एक शायरी कही थी, मैं अकेला ही बढ़ते गया जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। एक वक्त था जब कोई मुसलमान जय भीम कहता था तो समाज में से यही मनुवाद के लोग कहते थे मुसलमान को और अंबेडकर को क्या लिंक है, तुम क्यों जय भीम कह रहे हो। मैं आज उनको यह संदेश देना चाहता हूं, इस देश के 2 ही सिद्धांत हैं। एक है जय श्री राम, दूसरा है जय भीम। बड़ी खुशी की बात है, आज काफी सारे चर्च के अंदर, काफी सारे मस्जिदों के अंदर बड़े ही गर्व से कह रहे हैं लोग जय भीम। समझ में आ रहा है लोगों को जय भीम क्या है। जय भीम एक शक्ति है। इस मुल्क के संविधान को बचाना, मेरे बाप का लिखा हुआ संविधान अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। मेरे बाप की प्रॉपर्टी को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैंने उसको नहीं बचाया, इसीलिए बाबा साहब ने कहा था ये मेरा स्ट्रगल का जो रथ है, मैंने इसको इतनी दूर तक लाया है, जरूरत पड़ी आगे लेके जाओ, अगर नहीं हो सके वहीं पे छोड़ देना, पीछे मत लेके जाना। हम लोग इस रथ को बेंगलुरु से भी आगे लेने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। पिछले साल 26 जनवरी को जो है हमने कर्नाटक के काफी सारे बैकवर्ड समाज के लोगों को, उनके धर्मगुरुओं को, मैं समझता हूं काफी वक्त ले लिया, तो काफी सारे धर्मगुरुओं को लेकर यहां पर बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा फ्रीडम पार्क हुआ करता है। उस फ्रीडम पार्क में हमने जो है मूल निवासी डे ऐसा प्रोग्राम हमने किया था। मैं दलित माइनॉरिटी सेना के साथ साथ और काफी सब तंजीमों को इकट्ठा करके मूल निवासी ज्वाइंट एक्शन कमेटी कर्नाटक में हमने बनाई है। आज उसका काम बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, इस मर्तबा जब हम लोग 26 जनवरी को बेंगलुरु में बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, 26 जनवरी को आप बेंगलुरु शामिल होकर हमारे महादेव कांबळे साहब के साथ मूल निवासी दिवस मनाएंगे। उस दिन हमारा बचने का जो है 26 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक बहुत बड़ा हथियार दिया था। वो ऐसा हथियार है, उस हथियार को अगर हमें समझना है तो बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई किताब रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन को पढ़ना है। आज जो वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं उसको काउंटर रेवोल्यूट कैसा किया जाए, इसके बारे में भी काफी कुछ चर्चा करने की जरूरत है। मूल निवासियों के हमारे जो बड़े बड़े संत गुजरे हैं, हमें क्लियर कट एक मैसेज दिया गया, हम लोग इंसान को इंसान समझते हैं, जात के आधार पर बांटने वाले हम लोग नहीं हैं।
यहाँ के क्रिश्चियन समुदाय के लोग काफी सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में आपके साथ नेशनल लेवल पर काम करने के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ तैयार हैं। जब किसानों की यात्रा निकलती है तब किसानों की यात्रा में वो इतनी सर्दी में जब बैठे हुए थे, हमने देखा समानता के मानने वाले लोगों ने वहां पर, चाहे मुस्लिम हो, सिख कम्युनिटी के लोग हो, हमने एक ऐसा संदेश दिया है। कल हमारे साथ शंभू भाई थे, उन्हीं की नेशनल दस्तक पर हमने बहुत सारे न्यूज ऐसे देखे हैं, वो चाहे शाहीन बाग हो या फिर किसानों का आंदोलन हो, हम लोग जुड़े हुए हैं। ये ईवीएम से बनी हुई सरकार हम लोगों पर जुल्म करने की कोशिश कर रही है। अब हम लोगों को एकजुट होकर एट ए टाइम बाहर निकलने का वक्त आया है। गौतम बुद्ध के मानने वाले, गुरु बसवा के मानने वाले, संत कबीर के मानने वाले, गुरु मोहम्मद के मानने वाले, ठीक उसी तरह जीसस क्राइस्ट के मानने वालों का सबसे बड़ा संदेश यह है, अपने अंदर के ईगो को छोड़ेंगे तब हम उनके अनुयायी बनेंगे। हम लोग, हमारी अपनी तंजीम, हमारा अपना संगठन, मेरा नाम वहां नहीं है, ये सब चीजों को जब तक बाजू नहीं हटाएंगे समाज का काम हमारे से नहीं होगा। तो इस ईगो को छोड़कर जहां कहीं भी बहुजनों के रक्षण की बात आए, चाहे कोई भी समुदाय के लोग हो, वहां दिल्ली में अगर कोई परेशानी हुई, कर्नाटक का एक मुसलमान को बात करना पड़ेगा, कर्नाटक के एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को बात करना पड़ेगा। हमें यह संदेश देना है, आपके साथ हम खड़े हैं। जितने भी समानता के धर्मों ने संदेश दिया है, उस संदेश में हमें यह पता चला है, जब कभी भी मजलूम पर जब जुल्म होता है तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम लोग जालिम के साथ खड़े हैं या मजलूम के साथ खड़े हैं। अगर यहां का मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज करेगा, अगर जालिम के साथ खड़ा होगा, मैं समझता हूं बीइंग ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उसकी आखिरत नहीं अच्छी होगी। इस मुल्क के 2000-2500 साल से जो मजलूम हैं, उनके साथ अगर मुसलमान नहीं खड़ा हुआ तो मैं समझता हूं ऐसा मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद का मानने वाला ही नहीं है। जो समाज के लोग, जो यहूदी लोग प्रॉफेट मोहम्मद को जहर दे सकते हैं, वो आपको भी मार सकते हैं। वो बसवन्ना के मानने वाले हैं, फिर भी इन मनुवादियों का पीछा पकड़कर चल रहे हैं। हमारे इस समाज के लोग, कल जो है बेंगलुरु में एक पुस्तक का उद्घाटन हुआ था, बड़ी दुखद बात है। उस पुस्तक का उद्घाटन किसने किया? एक बहुजन समाज पार्टी से चुनायित जीतकर एमएलए बना हुआ था वो इंसान। वो सावरकर की पुस्तक रिलीज करते हुए एक संदेश देता है, बाबा साहब अंबेडकर और सावरकर अगर मिले होते तो हिंदू राष्ट्र मजबूत हुआ होता। ये कैसी अजीब बात है। बाबा साहब ने तो सावरकर के बारे में काफी सारी बातें कही हैं, गोलवारकर के बारे में काफी सारी बातें कही हैं। जो समाज का गला काटने का काम कर रहा है, अपने भलाई के लिए जो समाज के गला काटने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को भी हमें संविधान के हित में रहकर जूता मारने की जरूरत है। इसकी वजह यह है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आज हमें हमारे हाथ से गला घोंट के मार देंगे तो कल वो बच्चों के सवाल को हम जवाब नहीं दे सकेंगे। संविधान को बदलाने की बात कहते हैं। संविधान के आर्टिकल 48 में कहा गया क्लियरली, बाबा साहब ने बताया, जो एनिमल या फिर जो बर्ड्स जिसकी ब्रीड खत्म हो रही है, उसके ऊपर स्पेशल कंसंट्रेशन देकर उसको डेवलप करने का काम स्टेट गवर्नमेंट को करना है। उस आर्टिकल 48 को रखकर कर्नाटक में कैटल स्लॉटरिंग बिल लाई जाती है। जबकि क्लियर कट हमारे पास संदेश है साइंटिफिकली, अगर कोई जानवर खत्म हो रहा है तो ये गाय बैल खत्म होने वाली जानवर नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसी बिल लाई जाती है। वजह उसकी संविधान को बदलने की साजिश। ये लोग गाय के साथ सियासत करना उस दौर से कर रहे हैं। हम लोग जो है भैंस के साथ बाहर निकल कर हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया हुआ था। वो हमारे बाप दादा की निशानी थी, जिसको महिषासुर ये मानते हैं।
हमने महिषासुर की बहुत बड़ी एक मूर्ति, हमारे महादेव कावड़े साहब हमारी इस मूवमेंट का एक हिस्सा रहे हैं। आप लोगों की नॉलेज में लालू ये बात, महिषासुर का बहुत बड़ा केक सेलिब्रेशन हम लोगों ने वहां पर उनका जन्मदिन किया। आज तकरीबन 20,000 लोगों को कम से कम ये पता चलता है महिषासुर जो थे वो हमारे बाप दादा थे। ऐसा समझना है हम लोगों को। हम लोग जो है पुष्यमित्र शुंग का मानने वाले नहीं है। तुम्हारे धोखे से बृहदत्त मौर्य को जो तुमने खत्म किया था, हम आज भी वो आग अपने दिलों में रखे हुए हैं। कभी आपके ऊपर हमने पत्थर नहीं मारा, वजह उसकी हमारे बाप दादा ने हमें नहीं सिखाया वो चीज। आज भी हम इस मुल्क के संविधान को लेकर चल रहे हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, लेकिन हमारा डीएनए एक है, हमारी सोच विचार एक है। हम लोगों को जितना हमारी पॉपुलेशन है उतनी हिस्सेदारी अगर आप लोग हमको दे देंगे, आपके भी परसेंटेज के प्रकार हम आपको IAS IPS देने के लिए तैयार हैं। 3% आप ले लो, हम उसका ऑब्जेक्शन नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप ओबीसी समाज का, SC ST समाज का 80% पूरा सारा आप लेके रिजर्व बैंक के गवर्नर आप, इलेक्शन कमिश्नर के गवर्नर आप, हर पॉलिटिकल पार्टी आपकी, ये बॉन्डेड लेबर करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये समाज जो है जागरूक हो गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। और हम लोगों को जो है कल एक बड़ी बेहतरीन बात ताराराम मेहना साहब ने बताई थी, धर्म आधारित पर हम बात नहीं करें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों को मस्जिद के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को बताने की जरूरत है। ये काम एक मुसलमान ही कर सकता है। मैं आज दोपहर 2 बजे जो है यहाँ चर्च में प्रोग्राम है, हमारे महादेव कावड़े साहब जानते हैं, चर्च के अंदर जो प्रोग्राम है वहां पे समानता के मानने वाले काफी सारे लोग जुड़कर आज एंटी कन्वर्शन बिल के बारे में प्रोग्राम है। बड़ी खुशी वाली बात है, जीसस क्राइस्ट के मानने वाले भी आज जय भीम का नारा लगा के उन्हें कार्यक्रम कर रहे हैं। इस समाज को जो जागरूक हो चुका है, अब हमारा काम है वोट में परिवर्तन करना। इस समाज को जिस वक्त में वोट में तब्दील किया जाएगा तब इस समाज का सुधार हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल की इज द मास्टर की। अब उस पॉलिटिकल की को हम लोगों को हासिल करना है तो अपने अपने डिफरेंसेस को बाजू में रखेंगे। जो जहां जीतने की कोशिश हो सकती है वहां पर हमारी सारी मेहनत लगाएंगे, वो चाहे कहीं भी हो, यूपी हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, कहीं भी हो। मैं आज इस माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं, बीएसपी का सबसे पहला एमएलए जो है वो बीदर से हुआ था, कर्नाटक में, जिनका नाम था जुल्फिकार हाशमी। मैं आज कल उनके फर्जंद भी बैठे हुए थे। अच्छा, कल का मंच भी जो है जुल्फिकार हाशमी साहब के नाम पर था। जुल्फिकार हाशमी साहब का इंतकाल होने के 8 दिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। ये बड़ा ही इमोशनल सेंटिमेंटल वाकया है, मुझे बताना ही पड़ेगा। हाशमी साहब ने क्या कहा था, मैं उनके बाद यहां पर रिपीट करना चाहूंगा। वो मुझे बोले, खान साहब अब 8 या 10 दिन के मेहमान हैं हम, ये अंबेडकर मिशन जो हम लोगों ने यहां तक लेके आया वो कारवां शायद हमसे रुक जा रहा है, आगे आप लेके जाओ बोले जो मुझे उन्होंने। ठीक उसी तरह 8 या 10 दिन के अंदर उनका निधन हो गया। तो समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाए हुए थे। कल ऐसे मंच पर उनके बेटे को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी गर्व हुई। जो बंदा अम्बेडकर को अपने घर के अंदर समझाता है, हकीकत में हो गई है अम्बेडकर वाला, वो चाहे मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसी बीदर जो बिना किसी पैसे के या किसी मसल पावर के यहाँ पर एक बीएसपी के एमएलए को जिताने का काम की थी, ऐसे बीदर में आने वाले दिनों में यहाँ से एक एमपी को चुनाव में जीत कर भेजना है, एक एमएलए को जीत कर भेजना है। समावेश का हकीकी संदेश ये होना चाहिए, हमारी विचारधारा रखने वाले को हम लोग असेंबली में, पार्लियामेंट में, काउंसिल में बात करने के लिए हम उनको साथ भी देने के लिए उनके साथ खड़े हुए। और जब कभी भी कर्नाटक के ऊपर जो है ये आरएसएस का ज्यादा कंसंट्रेशन अभी इस तरफ लग रहा है,
आप चेक करके देखो, मोहन भागवत का आना जाना कर्नाटक में काफी ज्यादा हो चुका है। इसकी वजह यह है, साउथ इंडिया में जो है मूल निवासी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलने की जो कोशिश शुरू हो रही है, ये उसको ब्रेकअप लगाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन हम भी सर पर कफन बांधकर बाहर निकले हैं। अब हमारे साथ जय मूल निवासी के साथ साथ बहुत बड़ा संदेश कल मिला था। वो संदेश मैं समझता हूं हमारे से ज्यादा तकलीफ उनको कैसी होगी, समझ में कैसा आएगा, मूल भारतीय। हम इस संदेश से उनको बताएंगे तुम भारतीय नहीं हो, हम लोग मूल भारतीय। अब इस मूल भारतीय को भी जो है सोशल मीडिया पर हाईलाइट करना है। जैसा हम लोग मूल निवासी कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से मूल भारतीय के नाम पर भी काम करने की सख्त जरूरत है। एक नारा समाज को तब्दील करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, उनका संदेश था, और मैं समझता हूं वो एक शब्द मूल भारतीय। इनकी जितनी भी मनुवादी की चाल है, उस चाल को ब्रेक लगाने वाला एक शब्द है मूल भारतीय। अच्छा, मूल भारतीय को हम लोग उनको कहेंगे, अगर तुम मुझे मूल भारतीय नहीं मानते तो चलो डीएनए रिपोर्ट चेक कर लेंगे, तुम्हारा भी चेक कर लो, हमारा भी चेक कर लेंगे, कौन भारतीय है कौन मूल भारतीय है पता चल जाएगा। हकीकत में इन लोगों को साइंस के ऊपर विश्वास ही नहीं है। वो कहते हैं कि उस जमाने में लैपटॉप था, उस जमाने में स्पेस पे हम गए थे। बड़ी दुखद बात है, ऐसे लोगों के बीच में हमारे संघर्ष को जारी रखना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, ताराराम महना साहब, मैं हमारे सिंह साहब और काफी सारे लोग हैं, और एक नाम मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई, वो थी फकीर चंद पेरियार। बड़ा गर्व महसूस होता है जब तंदई पेरियार का नाम लिया जाता है। पेरियार का स्ट्रगल ऐसा था, आज भी तमिलनाडु के अंदर मानववादियों को दस्तक देना होता है, तो मैं समझता हूं वो ख्वाब में भी डरते हैं। पेरियार इतनी बड़ी हस्ती थी, तो ऐसे पेरियार के मानने वाले आज मंच पर हैं। बड़ी खुशी वाली बात है, इतने लोग हैं, मुझे यहाँ पर बात करने आपने मौका दिया, आप तमाम का शुक्रगुजार। जय भीम, जय टीपू सुल्तान, जय मूल निवासी, जय मूल भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एजे खान साहब को। उद्घाटन सत्र में उन्होंने अपनी बात रखी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दोपहर का सेशन होगा, जो भी अतिथि बचेंगे तो दोपहर का सेशन में बात करेंगे, ताकि हमारा उद्घाटन सत्र ही आज लेट होकर चला है। तो हम चाहते हैं कि अध्यक्ष का भाषण हो विषय पर। उससे पहले हमारे मनीराम सर आज जाने वाले हैं, वो तो हम उनकी भी बात सुनेंगे। हम आमंत्रित करते हैं मनीराम मेहला सर। और सेकेंड सेशन में विशेष तौर पर हमारे विक्रमदास बैगे साहब, जो कि बीदर से प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गए हैं, उनका सम्मान कार्यक्रम सेकेंड सत्र में करेंगे। बहुत ही मान व सम्मान के योग हमारे साथी ताराराम महना जी, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बीच में अमेरिका से साथी फकीर चंद जी, जो अंतर्राष्ट्रीय बामसेब के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। इसी बीच में हमारे साथ सरदार सोन सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब के, एडवोकेट एजे खान साहब, हमारे साथी पंजाब से चल के आए साथ नासीराम जी की मानती सरदार